अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं वो अलग अलग सेंटर्स पे जाके दिए हैं। लेकिन पहले जब अखिलेश सरकार थी उस टाइम पे हम देखते थे कि डिग्रीज बढ़ती थी, परसेंटेज जितनी चाहिए आप बताओ हम उतनी देंगे। बट पढ़ाई के मामले में जो हुआ है यूपी में योगी जी के आने के बाद में वो बहुत अच्छा सिस्टम हुआ है। और तो आ ही जाएगी। मैं तो यही बोलूंगा कि पहली बात तो अगर योगी जी होते तो किसी की मजाल नहीं होती कि ये काम होता। इसलिए क्योंकि योगी जी का इतना खौफ है कि सीधा बुलडोजर चलता है उनके घरों में। आप करो तो एक बार मौका दो ना योगी जी के साथ, आप गलत करोगे और एक्शन लेके आपके साथ सीधा बुलडोजर के साथ आपको जो सजा मिलती और जिंदगी भर आपके पूरे पुश्तों जो है आपका पूरा खानदान की भी आपको सबक आ जाता लोगों। नमस्कार, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहाँ मेट्रो की तरफ आया हूं और मैं यहाँ कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि आज लंदन के प्रोफेसर ने ट्वीट किया है जो फ्रांस में हिंसा और दंगा हो रहा है उसके बारे में कि अगर योगी को दे दिया जाए फ्रांस को कुछ दिनों के लिए तो फ्रांस का हिंसा और दंगा दोनों खत्म हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों मैं पब्लिक से पूछता हूँ, पब्लिक क्या कहती है। अच्छा, ये बताएं कि एक ट्वीट आया है लंदन के किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कि अगर जो फ्रांस में दंगा हो रहा है अगर योगी जी को वहां भेज दिया जाए तो बहुत ही जल्दी दंगा कंट्रोल हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके से यूपी में दंगे संभाले हैं उस तरीके से फ्रांस के दंगे तो बहुत छोटे मोटे होंगे यूपी के दंगों के मुकाबले, तो बिल्कुल बहुत आसानी से वो उनको संभाल सकेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के तो फिर तो आतंकवादी अपने आप ही भाग जाएंगे? इसके बारे में आपको क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, और हमें तो बिल्कुल पूरा यकीन है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का भला ही होगा। जितने भी आतंकवादी हैं या फिर जितने भी ऐसे अनऑथराइज्ड या फिर इलीगल वर्क्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग तो योगी जी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं योगी जी मतलब पक्षपात हिंदू मुस्लिम का करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? पक्षपात कौन नहीं करता, सच बोलने वाला तो हमेशा सबको गलत ही लगता है ना। तो जो वो सच बोलते हैं वो सबको गलत लगता है क्योंकि वो खुद गलत है जो उन पे इल्जाम लगाते हैं या उन पर उंगली उठाते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि योगी जी एक कट्टर हिंदू नेता माने जाते हैं लेकिन उनके राज्य में फैसिलिटी सुरक्षा या एजुकेशन सबको बराबर दिया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि हम लोग जो हैं हमने जो अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं वो अलग अलग सेंटर्स पे जाके दिए हैं। लेकिन पहले जब अखिलेश सरकार थी उस टाइम पे हम देखते थे कि डिग्रीज बढ़ती थी, परसेंटेज जितनी चाहिए आप बताओ हम उतनी देंगे। बट पढ़ाई के मामले में जो हुआ है यूपी में योगी जी के आने के बाद में वो बहुत अच्छा सिस्टम हुआ है और आगे भी होगा इतना यकीन है। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि मतलब अगर बच्चे अपनी मेहनत से जब पढ़ेंगे तो देश में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा। तो अब ये बताइए कि अगर योगी जी को अगर 10 साल और यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इसके बारे में आपका क्या कहना? यूपी का मुख्यमंत्री क्यों, देश का प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा है कि देखिए देश के प्रधानमंत्री तो अभी तो नरेंद्र मोदी साहब हैं, बहुत ही अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी तो जब तक मोदी जी स्वस्थ हैं ठीक है, उसके बाद ही उनका है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है कि बस योगी बाबा है तो यूपी है, क्योंकि हम लड़कियां जिस तरीके से फील करती है ना सेफ, अब से कुछ टाइम पहले मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे कि मैं बाहर जाऊं, मगर अब मैं खुली घूम सकती हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि अगर मुझे कुछ भी होगा, मतलब पहले तो हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो मेरे पीछे एक पूरी सरकार है जो जिम्मेदारी लेगी। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि वो काम कर रही है। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेफ्टी मिली है, बहुत ज्यादा, और खुलकर हम लोग जी रहे हैं, खुलकर बाहर निकल रहे हैं, तो ये सिर्फ योगी बाबा की ही। आपको लगता है कि एक सन्यासी भारत को अच्छा शासन और अच्छी व्यवस्था दे सकता है? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखो सन्यासी है लेकिन उन्होंने जो सनातन की शिक्षा ली है वो सनातन की शिक्षा किसी बड़ी से बड़ी साइंस से कम तो नहीं है, ज्यादा ही है, तो वो देश को संभालने में बहुत ज्यादा काबिल है। क्या आपको लग रहा है कि योगी बाबा एक मर्यादित और एक ब्रह्मचर्य पुरुष हैं? तो क्या लग रहा है कि हमारे सनातन धर्म का ये भी एक प्रचार हो रहा है कि मतलब एक सनातन धर्म का सन्यासी इतना अच्छा शासन दे रहा है जो कि ब्रह्मचारी है, वो शादीशुदा नहीं है? इसके बारे में आपका क्या कहना? मेरा कहना तो ये है कि मैं खुद संन्यास लेने
के लिए सोचती हूँ और मेरे को पॉलिटिक्स में भी जाना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो हम देश नहीं संभाल सकते भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं संत हो के ऐसी बात क्यों करते हो, या फिर कभी वायलेंस वगैरह की बात क्यों करते हो। भाई अगर धर्म की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो हमको अपने शास्त्रों से ज्यादा शस्त्र पे भी ध्यान देना पड़ेगा। भाला और माला दोनों। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। बात कर रहा हूँ। संदीप साहब ये बताएं, आज लंदन के एक यूनिवर्सिटी का किसी प्रोफेसर का ट्वीट आया है कि अगर जो फ्रांस में दंगा हो रहा है, अगर योगी जी को दे दिया जाए ये मैटर, ये मामला या वहाँ का व्यवस्था, तो बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगा। तो योगी जी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। जी बिल्कुल, फ्रांस का जो दंगा हो रहा है फ्रांस को जो दंगा हो रहा है उसको देख के तो यही लग रहा है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और उसके लिए ऐसे लीडर की जरूरत है जिसके लिए कि हम कह सकें कि वो अच्छे से मैनेज कर पाए, और पहले भी जिसने मैनेज किया हो। और जहाँ तक योगी जी की बात है तो जाहिर सी बात है कि 5 से 10 साल हो गए उनको यूपी को कंट्रोल करते हुए, और अच्छे से अच्छे उन्होंने चीजों को संभाला है। दंगे नहीं है यूपी में, कभी दंगे हुए हैं ऐसा कभी सुना नहीं मैंने। और जहाँ क्राइम हो रहे हैं या आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है, तो योगी तो जाहिर सी बात है कि भाई एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किन चीजों को कैसे संभालना है, कैसे कंट्रोल करना है। क्या आपको लग रहा है कि योगी बाबा जो है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अपने पास मास्टरमाइंड रखते हैं? ऑब्वियस है, मास्टरमाइंड रखते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो जैसी चीजों को संभाल रहे हैं, जिस तरह का क्राइम है उसके हिसाब से ही चीजों को हैंडल करते हैं। आप तो देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें हुई है, दिल्ली में भी बहुत सारी चीजें हुई है आजकल। लेकिन जहाँ दंगों की बात है, दिल्ली में भी दंगे बहुत हुए थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया था। वहां पे सारी चीजें शमशान होती चली गई थी, एक दूसरे की लोग मनमानी कर रहे थे उस समय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी ने जो किया है, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि भाई योगी ने चीजों को बहुत संभाला है। अच्छा ये बताइए, पुलिस प्रशासन हमारा जो है, अखिलेश राज में भी वही पुलिस प्रशासन था और आज योगी बाबा के राज में भी वही पुलिस प्रशासन है। पहले प्रशासन को लोग गलती देते थे, दोषी ठहराते थे कि प्रशासन काम नहीं करता, लेकिन आज वही प्रशासन इतना एक्टिव है कि लोग प्रशासन से खुश भी है और प्रशासन मिनट लगते बदमाशों को, गुंडों मवालियों को मतलब कैच कर लेता है। तो इसके आपको क्या लगता है कि योगी बाबा का जो कुशल नेतृत्व है उसका असर है या कुछ और है? बिल्कुल, कुशल नेतृत्व का असर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जंगल का राजा होता है शेर, और शेर ये जब भूल जाए कि वो राजा है, जब उसके आसपास घूमने वाले लक्कड़ बग्गे या जंगली कुत्ते ये सोचने लगे कि वो सबसे बड़ी पावर है, और वो ये सोच के रह जाए कि हाँ यार ये भी पावर है, या फिर आप मान लो कि वो उन सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है शेर अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन योगी के आने से ऐसा हुआ है कि सबको पता चल गया है कि जंगल का राजा शेर ही होता है, और जंगल का राजा शेर है, उसकी हुकूमत को हर कोई तभी संभालता है जब वो एक्चुअली अपने पावर में होता है। सबसे बड़े पावर आप मान लो कि शेर सबसे बड़ी पावर है जंगल में, और योगी ने इन चीजों को दिखाया है कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक मैं ही हूँ, और चीजों को अच्छे से संभाला है। तो जब तक चीजें संभलेंगी नहीं, जब तक वो शासन लहाएगा नहीं, तब तक ये आप मान क्या फ्रांस में क्या हर जगह यही माहौल रहेगा। अच्छा ये बताइए कि अभी तो योगी बाबा एक यूपी के मुख्यमंत्री, ना दबदबा के पीछे ऑस्ट्रेलिया का भी किसी सांसद या किसी ने कहा था कि योगी को हमको दे दो, गिफ्ट दे दो या उधार दे दो, कैसे बोला था, कुछ इस तरह का ट्वीट आया था। और आज अगर योगी बाबा अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हमको तो लग रहा है कि जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, वो तो पहले भाग जाएंगे छोड़ के, सरेंडर करके। इसके बारे में आपका क्या कहना? जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन्होंने देखा है कि शासन को कैसे संभालना है, और जिनको लगता है कि कौन संभाल सकता है, लोग उसी को ज्यादा पावर करेंगे ना, उन्हीं को फेवर करेंगे। आज से पहले जितने भी गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने भी शासन किया है, वो एक्चुअली संभाल नहीं पाए। वो खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, खुद चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे थे, अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, छोटे छोटे पॉलिटिकल फायदे के लिए चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक वो होता है कि जो कर्मठ इंसान होता है, जिसको लगता है कि मुझे दुनिया में करना ही क्या है, मैं जिस चीज के लिए आया हूँ दुनिया में वही करके जाऊंगा, और वही वो कर रहे हैं। अगर योगी सीएम होते हुए इन चीजों को संभाल सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ वो आगे आएंगे, और उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा आपको लग रहा है कि अगर योगी बाबा आ जाते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई
या शिक्षा या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी अंत हो जाएगा? जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा इम्प्रूवमेंट इन चीजों में भी। आप देखोगे Amazon.com और ये सारी वेबसाइट भी बहुत सारा यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप ये देख लीजिए, अभी भी है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक अमेजन की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट के लिए ऐलान आया है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करेगी अभी अमेजन इंडिया में। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीजों को देखकर ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट पहले भी रही है, पहले तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, एफडीआई बहुत ज्यादा कम था हमारा, लेकिन अब 52% का एफडीआई हो रहा है हमारा और भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और आगे भी बढ़ेगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं योगी और मोदी के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रही हैं कि आगे अगर हम वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी मनी जो है बहुत ज्यादा रिटर्न होगी और हमारे काम का भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा? जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो उनको अपनी पॉसिबिलिटी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि जितना हम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें रिटर्न मिलना चाहिए। और ये पहले इन्वेस्टमेंट जब करते थे तो अपना पैसा डूब जाता था उनका, तो वो घबराते थे इन चीजों को लेकर के। लेकिन अब अगर उनको जाहिर सी बात है विश्वास हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें देखने को मिल रहा है कि भाई जाहिर सी बात है अगर हम 50 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लाख रुपए तक 1 करोड़ रुपए मिलेगा हमें, तो वो चीजें तो होंगी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक सर। आपका गुड नेम? नाम साहिल पाठक। पाठक साहब, ये बताएं कि आज लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का ट्वीट आया है फ्रांस के लिए कि जो फ्रांस में आजकल हालात हैं, दंगे हो रहे हैं, अगर फ्रांस को कुछ टाइम के लिए योगी जी के हैंड में दे दिया जाए तो ये दंगा और वहां का जो भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले योगी जी को यूपी में अच्छे से काम करना चाहिए और पहले यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उसको प्रूव कर करके पहले अच्छा करें तो डेफिनेटली फिर बात की है ना। पहले हमारे ख्याल से पहले यूपी को अच्छे से ठीक कर दे तो डेफिनेटली वहाँ का सोच सकते हैं, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली पहले उनको यहाँ पे वर्क करना चाहिए। उसके बाद आपका गुड नेम? आशीष सर। आशीष साहब, ये बताएं कि आज लंदन के किसी यूनिवर्सिटी का किसी प्रोफेसर का एक ट्वीट आया है कि जो फ्रांस में जो हालात हैं, अगर वहां का मैनेजमेंट अगर योगी को दे दिया जाए तो बहुत जल्दी वहां का जो व्यवस्था है कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि फ्रांस में आजकल बहुत आगजनी हिंसा फैल गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, देखिए अगर योगी जी के अंडर में ऐसा आता है तो उनके हिसाब से अगर जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि यूपी के अंदर दंगे फसाद बहुत ही कम हो गए हैं, जिस तरह से अगर वो वहाँ पर इस तरह ही मैनेज करते हैं तो ये रियलिटी बात है कि बहुत जल्द से जल्द वहाँ पर कम किया जाएगा इसको। जिंदगी मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताएं, आज एक लंदन के यूनिवर्सिटी का किसी प्रोफेसर का एक ट्वीट आया है, उसमें जो फ्रांस के आजकल के हालात हैं बहुत खराब चल रहे हैं, वहाँ आगजनी हिंसा फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ का जो शासन है योगी जी को दे दिया जाए कुछ टाइम के लिए तो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज बोलिएगा। जैसे कि अभी हम जो खड़े हैं वो है उत्तर प्रदेश और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फ्रांस में, मुझे लगता है कि उनको हम दे दे, जैसे कि जब से वो योगी जी बने हैं मुख्यमंत्री तब से यहाँ पे दंगे बहुत कम हो रहे हैं। दंगे भी होते हैं तो कब उनकी हत्या हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। जैसे अतीक अहमद केस हुआ था, उसमें भी गुड्डू आते ही 2 गोली बजी थी और वो वहीं पे खत्म हो गए थे, मतलब खात्मा हो गया था। तो हो सकता है अगर वो फ्रांस में बन गए तो वहाँ पे भी जो आने वाले टाइम में जो भी इस टाइप के दंगे हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और मे भी वहाँ पे कम हो सकता है अगर वो बन जाएंगे तो शायद। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि योगी जी इतने पावरफुल नेता हैं कि जो फॉरेन कंट्री के अंग्रेज लोग हैं वो भी योगी जी की एबिलिटी को एक्सेप्ट कर ली? इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि योगी जी इंडिया को देख रहे हैं और फ्रांस की जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, वहाँ के जो कानून है वो बिल्कुल अलग है और इंडिया का कानून आपको पता ही है। लाइक इतने सारे केस, इतने सारे लॉ बने हुए हैं फिर भी उसका पालन नहीं हो पाता। लाइक अभी के टाइम पे वुमेन्स को लेके भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, मेंस को लेके भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन हर कानून का पालन होता नहीं है। लोगों के अंदर खौफ नहीं है अभी के टाइम पे। दिल्ली में डेली बेसिस पे कितने क्राइम्स होते हैं, कहाँ नहीं जा सकता अभी के टाइम पे, चाहे दिन है या रात है। कहते हैं महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है हमारे इंडिया में, बट नहीं है। और अगर फ्रांस में उनको बना दिया जाए तो हो सकता है कुछ हद तक, बट नॉट
अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जब से योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, क्या आपको लग रहा है कि लड़कियों मतलब बेटियों को ज्यादा सुरक्षा मिली है, या बेटियां अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, या बेटियों का जो फ्यूचर है वो पहले से ब्राइट हो गया है? इसके बारे में आप बताएं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद नोएडा में ही रहती हूँ, जो उत्तर प्रदेश में ही आता है, यहाँ पे रहती हूँ। अभी के टाइम पे ऐसा तो है, देखो मेरे लेवल पे ऐसी कोई दिक्कत अभी आई नहीं है। मैं दिन में भी बाहर निकलती हूँ, रात में भी बाहर निकलती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे जो थोड़े गाँव के टाइप में होते हैं, थोड़े अंदर नोएडा के अंदर बहुत सारी जगह आती है, जैसे ग्रेटर नोएडा है, बहुत सारे गाँव भी आते हैं बंगेल के साइड में, इस टाइप से। तो अंदर की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा तो सेफ है। आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सेफ हुआ है नोएडा पहले के अकॉर्डिंग। पहले तो कोई भी आता था आपको छेड़ के चला जाए। कहीं पे भी स्कूल में ज्यादातर ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी लोगों के साथ अन्याय होता था, लेकिन वो आवाज अपना नहीं उठाती थी। हालांकि मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी भागीदार होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे ना, हर कोई आपको टॉर्चर करता रहेगा, चाहे वो आपके घर वाले हैं, आपके ऑफिस वाले हैं, आपके स्कूल वाले हैं, या फिर आपके दोस्त ही क्यों ना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक साहब ये बताएं कि आज एक लंदन की यूनिवर्सिटी का एक ट्वीट आया है किसी प्रोफेसर का कि अगर जो फ्रांस में हिंसा आगजनी हो रही है, अगर उसको योगी के हैंड ओवर कर दिया जाता है तो बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? बताना चाहूंगा, योगी जी कर सकते हैं। योगी जी ने पहले ऐसे बहुत से काम किए हैं, तो योगी जी कर सकते हैं। योगी जी माहिरीन कामों में, तो योगी जी कर देंगे। अच्छा, आपको लग रहा है? मेरा नाम सत्येंद्र सिसोदिया है। सिसोदिया साहब ये बताएं, आज एक लंदन की यूनिवर्सिटी का किसी प्रोफेसर कि अगर जो फ्रांस में हिंसा आगजनी फैली हुई है, अगर योगी जी को दे दिया जाता वहां का व्यवस्था, तो जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है योगी जी के बारे में? तो जल्द से जल्द तो नहीं कह सकता, लेकिन योगी जी अगर रहते तो होता ही नहीं, पहली बात तो मेरा ये कहना है। अच्छा। और योगी जी हमारे जो हैं, मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि योगी जी अगर होते तो ये कभी होता नहीं। और ऐसा अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो योगी जी का जो एक्शन होता है उसे जिंदगी भर वो कभी नहीं भूलते। और ये फैक्ट है। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बार मौका दीजिए ना, लंदन बुलाइए योगी जी को, और योगी जी ऐसे एक्शन लेंगे कि जिंदगी भर आप ये जान जाएंगे कि क्या होता है हिंदुत्व। आप लंदन पे कोई भी रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप फ्रांस का है, जो भी है फ्रांस का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ट्वीट करना गलत है। आप उन्होंने ये कहा है कि अगर तो फ्रांस में हिंसा आगजनी फैली हुई है, जो लोग वहां पर उपद्रव मचा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अगर वहां का जो ये मैटर योगी जी के हैंड ओवर कर दिया जाए तो बहुत जल्दी वहां पर शांति आ जाएगी। इस बात पर हमारा पूछने का मतलब था। शांति तो आ ही जाएगी। मैं तो यही बोलूंगा कि पहली बात तो अगर योगी जी होते तो किसी की मजाल नहीं होती कि ये काम होता। इसलिए क्योंकि योगी जी का इतना खौफ है कि सीधा बुलडोजर चलता है उनके घरों में। आप करो तो एक बार मौका दो ना योगी जी के साथ। आप गलत करोगे और एक्शन लेके आपके साथ सीधा बुलडोजर के साथ आपको जो सजा मिलती, और जिंदगी भर आपके पूरे पुश्तों जो है, आपका पूरा खानदान की भी आपको सबक आ जाता, लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता कि हाँ कि योगी जी कर रहे हैं और योगी जी का खौफ क्या है। अच्छा देखिए, योगी जी को वैसे माना जाता है कि कट्टर हिंदू नेता है, लेकिन योगी जी का जो एक्शन है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी सबके लिए बराबर है। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी जी एक अच्छे सनातनी के रूप में उभर रहे हैं कि जहाँ की हर मर्यादा का पालन होता है, उनके राज में हर कोई सुखी और अपने आप को सेफ महसूस करता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि देखिए, वो जो योगी जी हैं वो किसी जाति धर्म से नहीं रिलेटेड करते। उनका काम ये है कि वो हिंदुत्व हमारा पहले ही राज्य था। अगर देखा जाए उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों रहते थे, कोई दिक्कत। हिंदुत्व का मतलब ये है कि अगर मैं जैसे हिंदू हूँ, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी योगी जी वही रूल लागू करेंगे जो एक मुसलमान और एक सिख के और एक ईसाई के अंदर है। उसमें कुछ है, लेकिन आप अगर गलत हैं तो चाहे आप कोई बिरादरी से हो, कोई जाति से हो या कोई धर्म से हो, वो रिलेट नहीं करता है। आप गलत हैं तो गलत का तो फिर आपको जो सजा है वो तो योगी जी देंगे। मैं तो यही कहूंगा कि हर जगह का नेता योगी जैसा होना चाहिए, और योगी जी जैसा नेता ना तो कभी आने वाले टाइम पे मिलेगा और ना मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई बन पाएगा। और मैं तो खुद सपोर्टर वाली बात नहीं है, जो मैं देखा हूँ। मैं यूपी में रहता हूँ, इस समय मैं दिल्ली में हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे खुद लगता है कि दिल्ली में भी योगी को आना चाहिए, और योगी एक बार प्रधानमंत्री बने तो जो इंडिया का खौफ बनेगा, डर जो होगा, अगर हम देखा जाए जो लोग गलत करते हैं, आपको भी पता है दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ चुका है, लड़कियां सेफ नहीं है और लड़के सेफ नहीं है, कहीं भी लोगों का फोन छीना जा रहा है, किसी के साथ रेप किया जा रहा है। तो सुधार लाने के लिए योगी जी का नाम ही काफी है। जनता जानती है, मेरी बातें अगर सुन रही है जनता तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। बस यही मैं लोगों को करूंगा कि जाति धर्मों में मत जाएं, नेता ऐसा चुने जो करे आप लोगों के लिए करे। बस यही मेरा एक ओपिनियन है और कुछ नहीं। बहुत गुड नेम। मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक साहब ये बताएं, आज ट्वीट आया है लंदन के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कि फ्रांस का जो दंगा हो रहा उसमें अगर योगी जी को दे दिया जाए वहां का माहौल तो वहां जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि योगी जी की जो अभी रिकॉर्ड चल रहा है यहाँ पे यूपी में भी चल रहा है तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनका जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। तो कोई भी जैसे यूपी में भी अभी होता है तो आपको पता ही है, अभी बहुत सारे क्रिमिनल्स भी डर के बैठे हैं, तो इसी तरह अगर वहां पे भी है तो वो जो एक्शन लेते हैं, जिस तरह के एक्शन लेते हैं, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि हाँ योगी जी अगर वहां जाते तो बहुत हद तक उनका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन को जो मतलब एक स्टेटस क्यों होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए योगी जैसे मुख्यमंत्री या कोई नेता ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, जो प्रोफेसर ने बोला कुछ हद तक सही है, बट ऐसा नहीं है, वहां पे भी अच्छे नेता है, अच्छे पॉलिटिशियन। अच्छा, उनके शासन में जो यूपी में भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम परेशान ज्यादा हो रहे हैं या हिंदुओं को ज्यादा कुछ ऐसा निष्पक्षता नहीं है। तो उसी तरह अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो इसी तरह काम करेंगे, और उनका ज्यादा काम करने का फोकस जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटस के ऊपर ज्यादा रहता है कि शांति कैसे बनाई जा सके, स्टेटस को मेंटेन कैसे रखा जा सके, ना कि हिंदू मुस्लिम पे मैंने उनको ज्यादा नहीं बोलते देखा। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब जरूर बयान देते थे, अब नहीं देते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी लंदन का ट्वीट आया था किसी प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी के, ये मैंने आपको पब्लिक की राय मैंने आपको दिखाया है। पब्लिक ने जो भी बोला मैंने आपको दिखाया और बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा न्यूज आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी